एक बार तथागत बुद्ध जैतवन नगरी में प्रवचन के लिए जा रहे थे। बीच मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह लड़की घबराई हुई एक पनघट के पास जाकर खड़ी हो गई और बहुत थकी हुई थी, प्यासी भी थी। तभी तथागत बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वह सैनिक भी पहुंच गए। तथागत बुद्ध ने उन्हें हाथ से रुकने के लिए कहा। तथागत बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा, तथागत, मैं एक अछूत लड़की हूँ और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तभी तथागत बुद्ध ने उससे फिर कहा, बालिका, बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। थोड़ी देर बाद नगरी के राजा भी आ गए। फिर उन्होंने तथागत बुद्ध को नमन किया। बाद में सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया, पर गौतम बुद्ध ने उसे पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी दिया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उसके डर का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी थी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत लड़की हूँ और यह जानते ही राजा ने मुझे अपने सैनिक को जेल में डालने के लिए बोल दिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों से बचकर यहाँ तक पहुँच गई और आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस शब्द को हमेशा याद रखें। किसी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव या उसके अच्छे काम से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया और जिसके कार्य इतने अच्छे हों, वह अछूत हो ही नहीं सकते। उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय आपने दिया। इसलिए मेरी नज़रों में यह बालिका नहीं, बल्कि आप अछूत हैं। तभी राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों से अछूत नहीं होता या जाति से अछूत नहीं होता है। वह अपने व्यवहार और अपने कर्मों से, जाति से, धर्म से अछूत नहीं होता है, बल्कि अपने कर्मों से बनता है।